नमस्कार, ज़रा असर में आपका स्वागत है। इस वक्त आपके साथ मैं हूं अभिनव। अभी बड़ी खबर आपको बताया, गहलोत मंत्रिपरिषद की बैठक खत्म हो गई है। बैठक में अनलॉक 3 वैक्सीनेशन अभियान, कोरोना के डेल्टा वेरिएंट प्लस के खतरे पर मंथन हुआ है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सभी मंत्री और विशेषज्ञ चिकित्सकों से इस दौरान सुझाव ले रहे थे। धार्मिक स्थल, सिनेमाघर खोले जाने को लेकर भी सुझाव लिए गए हैं। इससे पहले कैबिनेट की बैठक में ही कई प्रस्तावों पर मुहर भी लगी है। इस बैठक के बाद प्रताप सिंह खाचरियावास अपनी बात रखी कि वो अपनी पार्टी को संभाल नहीं पा रहे हैं, उनकी पार्टी के नेता उनकी बात मानते नहीं हैं। अभी मैंने साफ कहा, कांग्रेस बीजेपी की बयानबाजी से लोगों को कोई मतलब नहीं है। लोग मदद चाहते हैं। ऑक्सीजन राजस्थान को दिला नहीं पाए, लोग तड़प तड़प कर मर गए। 25-25 MP बीजेपी के जीत कर गए और ये इधर उधर की बात करते रहते हैं, पुराने मुद्दे लेकर आते हैं। मुझे तो ये सतीश पूनिया जी हिसाब दे दे केंद्र सरकार के कामों का कि इस 1.5 वर्ष में 1 वर्ष में केंद्र सरकार ने कितने घोषणा पत्र में किए वादे पूरे किए। पेट्रोल डीजल में आग लगी हुई है, जबरदस्त महंगाई हुई है पेट्रोल डीजल की। गैस सिलेंडर की सब्सिडी खत्म हो गई। पूरा हिंदुस्तान महंगाई से, भुखमरी से, बेरोजगारी से परेशान है। और इनको बीजेपी के नेता जिस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं कमरों में बैठकर, 2.5 वर्ष में विपक्ष के रूप में ये कहीं नजर आए नहीं। तो ये कांग्रेस की बात कर रहे हैं। केंद्र सरकार के कामों का हिसाब दे बीजेपी के नेता कि देश की, केंद्र की बीजेपी की मोदी सरकार ने जो देश के साथ धोखा किया, झूठ फरेब और धोखे की राजनीति की, उसका जवाब देना चाहिए। इन्होंने नारा दिया था अब और नहीं पेट्रोल डीजल की मार। अब की बार मोदी सरकार आ गई, पेट्रोल डीजल में आग लग गई। महंगाई खत्म कर देंगे, बेरोजगारी खत्म कर देंगे, हर वर्ष 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। कहाँ है रोजगार, कहाँ है रोटी, कहाँ है पैकेज? अनाथ बच्चों के लिए जो पैकेज दिया उसमें केंद्र की मोदी सरकार ये कहती है 18 वर्ष का होने के बाद अनाथ बच्चे को हम पैकेज देंगे। क्या पैकेज दोगे? अरे भूख से मारोगे? पैकेज दिया राजस्थान की सरकार ने तुरंत 1 लाख की सहायता, उसकी माँ को 1500 रुपये महीना, बच्चे को 2500 रुपये महीना, फ्री शिक्षा। आप मतलब 18 वर्ष का करो तो सही, उसको डायरेक्ट पैसे दो तुरंत। मैंने खुद ने हमारे स्तर पे हमने किड्स वेलफेयर फंड बनाया, उसमें 50,000 25,000 की सहायता दे रहे हैं डायरेक्ट। इसलिए इधर उधर की बात नहीं करे। सतीश पूनिया जी ये बता दे कि 2.5 वर्ष में इनके राजस्थान में बीजेपी ने कितने लोगों की मदद की। इनके 25 MP कहाँ गए कोरोना संकट में, कौन से अस्पताल में गए, क्या काम किया? एक काम नहीं किया। अब जब कोरोना कम हो गया तब ये बाहर निकलकर बयान दे रहे, नहीं तो घरों में बैठे हुए थे। सर, सिविलांस में जो कल एक रंजिश में झगड़ा हुआ था जिसमें उसकी मौत हुई है, तो बीजेपी आरोप लगा रही है कि जो आरोपी है उसको प्रताप सिंह खाचरियावास संरक्षण दे रहे हैं, उनकी सह पे चल रहे। ये जो रामोतार राणा है, ये हमारा कांग्रेस का पदाधिकारी है। मेरा मतलब वो दिल का टुकड़ा था। उसके ऊपर कुछ लोगों ने हमला कर दिया, ऊपर से पत्थर फेंके और उसमें उसकी डेथ हो गई। मैंने खुद ने उसका इलाज करवाया। आज मैं रामोतार राणा जो हमारा कांग्रेस का पदाधिकारी था, उसको मेरी तरफ से 2 लाख रुपए की सहायता उसकी पत्नी को देकर आया हूँ। बीजेपी के साथ दिक्कत ये हो गई, हमारे कांग्रेस का पदाधिकारी था और मेरा सबसे खास आदमी था, उसके वीडियो भी लोगों ने डाले हैं। बीजेपी के लोगों के तो इतने कमज़ोर हो गए कि वो उसमें डेड बॉडी के संस्कार में जाते हैं, 100 मीटर उसके साथ चलते हैं 10 लोग बीजेपी के, फिर चिल्लाते हैं, भाग जाते हैं। बीजेपी का जो स्तर गिर गया है, सारे अपराधी पकड़ लिए गए, 21 आदमियों को गिरफ्तार किया गया है। एक भी व्यक्ति बचेगा नहीं, क्योंकि जिसने मेरे कार्यकर्ता की हत्या की है वो लोग बच नहीं सकते, चाहे वो कोई भी हो। सर, बीकानेर में एक डेल्टा प्लस वेरिएंट मिला है, इसको लेकर सरकार, बीकानेर में एक डेल्टा प्लस का आज रघु शर्मा जी ने मुख्यमंत्री जी को बताया कैबिनेट में कि मिला है। वो इसीलिए सारा लंबा डिस्कस हुआ। मुख्यमंत्री जी की आप आदत जानते हैं, ये वही मुख्यमंत्री है जो फ्री दवा, फ्री जांच, फ्री कोरोना का इलाज, फ्री ब्लैक फंगस का इलाज, फ्री रेमडेसिविर का इंजेक्शन लेकर आए। तो संवेदनशील मुख्यमंत्री है, वो खुद भी बीमारियों को बहुत सीरियस लेते हैं। इसलिए डेल्टा को लेकर सरकार और मुख्यमंत्री खुद चिंतित है। राजस्थान में अच्छे से अच्छा काम आपको नजर आएगा। सर, डेल्टा के जो केस मिले राजस्थान में, इसके बाद लगता है कि जो गाइडलाइन जारी होगी उसको मद्देनजर रखते हुए जारी करेंगे। देखिए, गाइडलाइन का जहाँ तक सवाल है, हमने अपनी बात कह दी। गाइडलाइन जारी करना मुख्यमंत्री जी का काम है, क्योंकि ये सीरियस मामला है। मैं तो इतना ही कहूँगा लोगों से, जहाँ मौका मिले मदद करने का, लोगों की मदद करो, मास्क लगाओ, बचकर रहो। कोरोना नज़दीक नहीं आना चाहिए। वैक्सीनेशन सबको लगवानी है। भारत सरकार जितनी तेज़ी से वैक्सीन देगी उतनी तेज़ी से राजस्थान सरकार सबको उपलब्ध करवाएगी, और उसमें अभी हम नंबर 1 पर खड़े हैं।
गाइडलाइन के अलावा पहला केस हमारा ऐसा है पहला बीकानेर वाला पहला केस, मतलब 6 राज्य हो गए हिंदुस्तान में। गाइडलाइन के अलावा कोई डिस्कशन गाइडलाइन के अलावा तो सारी डिस्कस ही होती है। जब कैबिनेट की मीटिंग होती है तो जनता की मदद के लिए, जनता के काम के लिए, कोरोना संकट के बाद जब लॉकडाउन ख़त्म हुआ है तो अनलॉक के दौरान लोगों की कैसे मदद हो सकती है, क्या तैयारी हो सकती है, सारे मंत्री प्रभार के जिलों में जाएंगे। जाकर जो मुख्यमंत्री जी ने आदेश जारी कर दिया है, पहले ही कर दिया था कि हर 15 दिन में प्रभारी मंत्री को अपने जिलों में जाना है। अब सबका जाने का वक्त है, कुछ गया है, अब कुछ जाएंगे, तो लगातार ये दौरे बने रहेंगे। मैं फिर लोगों से अपील करूंगा कि सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं है। सबको हमको सेवा करनी है, उन लोगों की मदद करनी है आप जिनको ज़िंदगी पटरी पर लानी है, जो ज़िंदगी को पटरी पर लाने के लिए संघर्ष करें। तो आपने सुना कि मंत्री परिषद की बैठक खत्म होने के बाद प्रताप सिंह खाचरियावास सामने आए। उन्होंने बताया कि किस तरह से मौजूदा समय में वैक्सीनेशन को लेकर और डेल्टा वेरिएंट का जो बीकानेर में केस मिला उसको लेकर आज बैठक में चर्चा हुई। हालांकि इस पूरे मौके पर उन्होंने बीजेपी पर भी निशाना साधने का मौका नहीं गंवाया।